मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 9 के सभी प्यारे छात्रों को सुप्रभात। माँ कल्याणिका पब्लिक स्कूल से मैं एनके शर्मा, हिंदी का आपका शिक्षक। आज हम पुनः ललित देवी जी, जो कि कश्मीर की बहुत प्यारी सी कवित्री रही है, बहुत अच्छा उन्होंने दार्शनिक अंदाज लेकर के वाक्य को लिखा है। उनके ये 4 पद हम पढ़ने जा रहे हैं। चौथा जो पद है उसके बारे में आज पढ़ेंगे हमारे वाक्य में। क्षितिज भाग 1 का 10वां पाठ वाक्य। पिछले वाक्य में भी हमने जाना है कि किस प्रकार कवित्री ने अपने जीवन के बारे में लिखा और अपने दर्शन को, अपने ज्ञान को उन्होंने प्रकट किया कि जब वो जीवन के अंतिम क्षणों में आत्मावलोकन करती हैं, विचार करती हैं कि परमात्मा ने उन्हें किस काम के लिए भेजा था और वो क्या करने लगी। तो इसी तरह का भाव लिए हुए, एक दार्शनिक भाव लिए हुए, एक फिलॉसफी जो जीवन की उनकी है ललित देवी जी का, उसको हम पढ़ रहे हैं। तो चौथे और आखिरी भाग में कवित्री बड़े ही सरल शब्दों में कहती हैं। इसका भावार्थ इतना ही है कि उन्होंने आडंबर का विरोध किया है, खंडन किया है कि जो मनुष्य ने अपनी दीवारें बना ली है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, इस तरह से जो अलग अलग धर्मों की जो व्याख्या है उसका उन्होंने खंडन किया, विरोध किया और उन्होंने कहा है कि वास्तव में जीवन चेतना ही ईश्वर है। उस जीवन चेतना को पहचान लीजिए, वही ईश्वर है अगर आप सच्चे ज्ञानी हैं तो, और नहीं तो आप अपना जीवन यूं ही लड़ते झगड़ते बिता देंगे। तो आइए पढ़ते हैं कवित्री क्या कहना चाहती हैं। कुछ कठिन शब्दों का पहले हम अर्थ, मीनिंग जान लें। शब्दार्थ। थल थल में बसता है सिद्धि। तो थल थल का अर्थ है यहाँ पर सर्वत्र, सभी जगह, जिसे हम कण कण कहते हैं कि कण कण में, जर्रे जर्रे में बसता है शिव ही। शिव का अर्थ यहाँ पे ईश्वर से है, परमात्मा से है, भगवान से, जिसने संसार को बनाया। तो कण कण में बसता है कहा जा सकता है। थल थल में बसता है शिव ही। बसता है माने रहते हैं, रमे हुए हैं, एक एक कण में भगवान है। कवित्री कहती हैं कि जर्रे जर्रे में, कण कण में उस ईश्वर का वास है, वो बसे हुए हैं, वो अलग नहीं है। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, अर्थात भेद न कर, आप उस परमात्मा को अलग अलग करके नहीं दे सकते कि ये परमात्मा मेरा है, ये सच्चा है, ये झूठा है, और इस तरह का दिखावा करके आप अगर दिखावा कर रहे हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं, तो ये एक तरह का आपकी अज्ञानता है, क्योंकि परमात्मा में भेद नहीं किया जा सकता। इसीलिए वो कहते हैं कि भेद न कर, अंतर करके मत समझो, अलग अलग करके मेरा भगवान, उसका भगवान, उसका भगवान। मनुष्य के भगवान अलग अलग हो ही नहीं सकते, ऐसा कवित्री कहती हैं। भेद न कर क्या हिंदू क्या मुसलमान, अर्थात इस संसार में किसी भी धर्म के मानने वाला कोई भी व्यक्ति हो, अगर आप मनुष्य हैं तो आपको मानना पड़ेगा कि जीवन चेतना आपके पास है, वही ईश्वर है, और उस ईश्वर का वास प्रत्येक मनुष्य में समान रूप से। आगे वो कहती है कि ज्ञानी है तो स्वयं को जान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान। अगर वास्तव में तुम्हें कोई बहुत ज्ञानी हो, पंडित हो, मुल्ला हो, मौलवी हो, पादरी हो, ऐसा अगर कोई कहता है, तो कवित्री कहती है कि भाई अगर आप ज्ञानी हो तो थोड़ी सी ज्ञान की बात समझ लो, इतना सा ज्ञान आप समझ लीजिए कि स्वयं को जान लो कि आप कौन हो, आखिर आपको किसने जन्म दिया। तो कवित्री कहती है कि आप जान जाओगे, वही है साहिब से पहचान। अर्थात इन 2 पदों में कवित्री जो है सच्चा ज्ञानी कौन है इसके बारे में बता रही है, अपने बात को कह रही हैं। उनका अपना एक दर्शन है कि वो कहती है कि ज्ञानी है, सच्चा ज्ञानी तो वही है जिसने स्वयं को जान लिया, जिसने अपने आप को जान लिया, वही सच्चा ज्ञानी है, और वही है साहिब से पहचान। साहिब का अर्थ फिर यहाँ पे परमात्मा से है, ईश्वर से है, भगवान से है, जिसने संसार को बनाया, उस प्रकृति के विराट स्वरूप से। उनका अर्थ है कि साहिब, यहाँ उन्होंने कहा साहिब, यहाँ पे कहा शिव, इनका अर्थ है कि है भगवान, परमात्मा, इस संसार की रचना करने वाला विधाता। तो कवित्री की ये चौथी और बहुत अच्छी कविता को भी हमने आज समझा।
इसका भावार्थ इतना ही है, निहितार्थ इसमें यही है कि कवित्री कहती है कि अगर आप सच्चे ज्ञानी हैं तो अपने आप को जान लीजिए, क्योंकि आपके भीतर ही परमात्मा बैठा है। जो चेतना है आपके भीतर, जो जीवन चेतना है, जो जीवन है, जो सांस आपकी चल रही है, वास्तव में उसी में परमात्मा रमा हुआ है। इसलिए आप वहां परमात्मा की खोज करो। और अगर आप उसे हिंदू, मुसलमान, ईसाई और इस तरह के अलग अलग धर्मों में बांट कर खोजेंगे, देखने जाएंगे, तो आप भ्रम में पड़ जाएंगे और आपको परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। इस प्रकार से ललित देवी जी के जो वाक थे, चारों वाकों को हमने पढ़ा, पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे वाक में। चारों वाकों में हमने एक समानता देखी है। इसीलिए आज इतने 100 वर्षों के बाद भी कश्मीर में सबसे ज्यादा गाई जाने वाली, सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली कवित्री के रूप में भक्ति काल में, भक्ति काल बहुत पुराना समय हो चुका है, लेकिन आज भी ललित देवी जी के वाकों को वहां पर पढ़ा जाता है। वहां की जो जनता है वो उन्हें गुनगुनाती है। तो चौथा वाक हमें इस बात की शिक्षा देता है, ललित देवी जी की इन बातों को हम तक पहुंचाता है कि वो कहती हैं कि हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई, इस तरह के झगड़े में पड़कर हम उस परमात्मा को नहीं जान पाएंगे। अगर हमें ईश्वर को जानना है, परमात्मा को जानना है, तो ज्ञानी बनना है। अगर सच्चा ज्ञान तो यही है कि हम स्वयं को जानें। ज्ञानी है तो स्वयं को जान। अगर वास्तव में हम ज्ञानी हैं तो हमें स्वयं को जानना होगा, तभी हम उस परमात्मा को जान पाएंगे। और वही सच्चा ज्ञान है साहिब से पहचान, मतलब उसी ने भगवान को जाना है, उस ईश्वर को उसी ने समझा है। वही सच्चा ज्ञानी है जिसने सबसे पहले अपने आप को जाना, अपने भीतर उस परमात्मा को ढूंढा और उसी ने परमात्मा को पाया है। तो तल इन सारी चीजों को हमने पढ़ लिया। अब हम इस पाठ में जो प्रश्न उत्तर हैं, जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए हम पुनः आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। हैव अ नाइस डे।